लाले जी। भाई मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जो डाइटिशियन है ना, ये सुबह फ्रेश होके नहीं आया, हंसी ना रहा बिल्कुल, शक्ल इसकी ऐसी टाइट टाइट सी नहीं लग रही तेरे को? सर सब मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है जैसे इसको कब्ज सी हो रखी है। हाँ 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 हाँ। आपने इनका कैलोरी काउंट किया था ना मिस बबीता? जी, वो पूरा चार्ट फॉलो किया है। सारे फूड आइटम को प्रॉपरली वेट करके कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है सब कैलकुलेट किया, सब इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं। इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, मुझे तो सब ठीक लग रहा है, आप इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। मेरी तरफ से ओके है। डाइटिशियन सर, पहले तो आप हाथ में ला लो। बहुत बढ़िया सर। एक बात और कहना चाहूंगा आपको मैं, देखो अब आपने किसमें कितने पोषक तत्व थे, कितने क्या न्यूट्रिएंट्स थे, कितनी कैलोरीज, वो सब तो आपने देख लिया। ये क्या है, आप एक बार बबीता जी के हाथ का खाना खा के देखो। आपने एक बार जो लिया ना, आप बार बार खाते रहोगे, आपको अगर भैया क्या बात है। ओह यस, व्हाई नॉट, श्योर। लो 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 उसमें। क्या हुआ डाइटिशियन अंकल, आपको खाना कैसा लगा हमारा? नहीं अच्छा है। मैं तो डाइटिशियन हूं तो मैं क्या बताऊं। हाँ, जिन्हें रोज ये खाना है आप उन्हें बुला के पूछ लीजिए। मैं चलता हूं। नमस्ते। 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 मिनी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरे खाने की तारीफ ना की हो। ये तो खाना ऐसे छोड़ के चले गए। तू ना फालतू में स्ट्रेस ले रही है मैं। हो सकता है खाकर आए हो, पेट भरा उनका, ठीक है। वीरवाली का मन में क्या लगे कि भाई ये घर से अपनी वाइफ की डांट खा के आया था, इसका पेट भरा हुआ था यहाँ तक, तो उससे कुछ खाया ही नहीं गया। इसलिए ना वो सब छोड़ के चला गया। बट भाई डॉक्टर के बदर आप अपने खाने की तारीफ ही सुनना चाहते हो ना, सुन लो आप। भाई मनिंदर, बुला ला भाई सबने, जा। आ जाओ जी, आ जाओ, सब खाने आ जाओ। आओ आओ जी, आओ, शाबाश। जगदीश जी लो। अरे खाना तो। मिनी, ये क्या हो रहा है? सब लोग प्लेट ऐसे ही छोड़ के चले गए, किसी ने ठीक से खाया भी नहीं। किसी को पसंद नहीं आया क्या खाना? लाले देख कर। पता नहीं यार बेब, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मीन ऐसे कैसे चले गए बिना खाए कुछ। वरना ऐसा लगता छोरी के भाई इन लोगों को वो डाइट वाला खाना खाने की आदत नहीं है ना। भाई तेरी मम्मी ने बनाया तो फर्स्ट क्लास ही होगा और टेस्टी भी। और भाई मैं तो खा लूं। भाई जोरदार, बढ़िया। इसमें बहुत बढ़िया कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन भरपूर है।
सर साहब ये तो गजब हो गया जी। किसी को भी बबीता भैन जी के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। कोई 0 नंबर दे रहा है, कोई 1 या 2। भाई बंदर के जाने अदरक का स्वाद। मुझे एक बात बता, इनको आदत होती है हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा मिर्च मसाले खाने की। अब ये डाइट वाला खाना भाई ये थोड़ी खा पाएंगे, इनको ना पसंद आएगा, बिल्कुल भाएगा नहीं इन्हें। भाई क्या है कि अब सेहत के चक्कर में आपको स्वाद को थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। अब कुछ पाने के लिए भाई कुछ खोना भी पड़ता है। सही बात है ना वीर बालिका? मैं 1 सेकंड चेक करती हूँ। बहुत बढ़िया। क्या हुआ मिनी, क्या हुआ? कोई मुझे ठीक से बता क्यों नहीं रहा है कि कैसा है खाना? मुझे तो मैं ही चखती हूँ। तो बहुत ही बेकार है। कोई ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है? यार मैं कभी भी ऐसी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रही हूँ मिनी, और कभी करियर वरियर के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। एक ही बात का फक्र था कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, पर आज तो मैं उसमें भी फेल हो गई। यार कम ऑन यार बेब, अब ना मैं बोली तो ओवर रिएक्ट कर रही है यार, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी यार। व्हाट बेब्स? तो जानती है ना मिनी, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। और तो ईद बोल के क्या फायदा? पहले बोलना चाहिए था, पहले सोचना था ये सब, तब तो आपने नहीं सोचा। और मारी मत्ती मारी गई थी जो मैंने कमिश्नर साहब के आगे बढ़ चढ़ के बोल दिया, नहीं साहब ऐसा खाना बनेगा वैसा बनेगा, देखते रह जाओगे, सब हेल्दी हो जाएंगे, लो कर लो, अब क्या करना है। सारी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी कर दी कमिश्नर साहब के सामने। 1 मिनट हनुमान अंकल, क्या सब आपकी गलती है? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हुआ है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, शाबाश, बहुत अच्छी जा रही है, ऐसी बोलती रहे। कभी कोई भी बात हो, कोई भी मैटर हो, ले दे के हनुमान सिंह के माथे मर दो। क्या है, मैं हूं ना। अरे मन ने कोई कुकिंग वुकिंग आती है क्या, बताओ? कोई प्रोफेशनल हूं क्या मैं? है मन ने क्या पता? और तुम दोनों माँ बेटी बहुत बड़ी तीसमार खान बन रही थी, नहीं ऐसे कर लेंगे वैसे करेंगे, ऐसे होता है वैसे होता है, अब कर लो। और तुम्हारा वो नहीं है बावर्ची, उससे नहीं सीखा तुमने कैसे तड़का मारना है, कैसे हेल्दी फूड बनाना है? सीख लेती विकास खन्ना से। अरे हद है यार, आप तो हाथ धो के पीछे बढ़ गए उन बेचारे शेफ विकास खन्ना के। और नहीं तो क्या। 1 सेकंड हनुमान अंकल, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल आप सिखा रहे थे बेब्स को, क्या क्या बोले जा रहे थे। नहीं इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना विटामिन, इस मसाले को कम करो, थोड़ा ये डालो, थोड़ा वो डालो, पता नहीं क्या क्या, जैसे किचन नहीं बायोलॉजी का लैब हो जहाँ केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हो रहा हो गया फिजिकल एटमॉस्फेयर खराब, हो गया एक्सप्लोजन। झेलो आप। हनुमान, अरे तू सिखा रहा था बबीता को? तुझे कैसे पता मरे कि कैसे पकाते हैं? नहीं भी आप भी बोलो, सबके सब मुझको बोलो। एक काम करो, नहीं मैं इसलिए तो हूँ यहाँ पे इस घर में। भाई कोई भी बात हो, कोई भी चीज का लेके यहाँ हमारे माथे पे मर दो आप लोग। आप लोग ये नहीं समझ रहे भाई, किसी आदमी ने इतना समय निकाला, समझाया बुझाया, आपको एक चीज बताई कि भाई ऐसा डाइट है, ऐसा नहीं है, इसमें ये न्यूट्रिएंट है, इसमें ये पोषक तत्व है, और आप मुझको बोल रहे हो भाई मेरी गलती है। अब एक बात बताओ भाई, जो आदमी खाना बनाता है ना, वो खुद चख के देखता है कि भाई कैसा है, नमक कम है कि मिर्ची तेज ज्यादा है कि क्या है, और आपने देखा नहीं, बस वहीं फंस गए। चख लेती तो वो खाना झूठा हो जाता ना। वेरी गुड, शाबाश, हाथ खड़े कर दिए भाई मैंने आप लोग के आगे। मैं तो भर पाया भाई आप मदर डॉटर से, सच में। हर समय बस इस फिराक में रहते हो कि कैसे करके हनुमान सिंह को फंसा दें। लो अब मैं फंस गया, सारे काम की ऐसी तैसी खुदने कर दी, मेरे को बोले जा रहे हैं यहाँ पे। देखो खुद की गलती पता चली तो भाग गए अभी। देखा कैसा नसूड़ा है? अरे जरा सी एक बात कह तो जल भुन के राख हो जाता है। और तू बबीता, अरे तू कैसे आ गई इस नालायक की बातों में? वो तो नाराज होके चले गए ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मैंने तुझे क्या जरूरत थी सब कुछ बोलने की? बहन जी आप ना सर साहब की बातों का बुरा मत मानो। वो ना सारा दिन बिन बनाए हुए घूम रहे हैं कि उन्होंने जिसकी तारीफ की थी ना, उसके हाथों का बना हुआ खाना रिजेक्ट कैसे हो गया। बस गुस्सा ना आपके ऊपर निकल गया, प्लीज आप बुरा मत मानो उनका। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि
ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया हमारे। अभी डिसीजन फाइनल कहाँ हुआ बबीता बहन जी? कमिश्नर साहब कल खुद आएंगे, तब जाके फैसला होगा। मैं तो कहता हूं जी, इस बार ना वो पकाओ जिसमें आपकी मर्जी हो। बस सिर्फ इतना सा ख्याल रखना कि जो खाना बने ना वो कैलोरी फ्री होना चाहिए। कैलोरी फ्री तो नहीं, लो कैलोरी हो सकता है। हाँ हाँ, इंग्लिश की प्रॉब्लम है जी, लो कैलोरी खाना बस। हाँ यार, फिर तो ठीक है यार, फिर क्या लोड ले रही है बेब्स? बस इस बार चकदे फट्टे अपना ट्रेडमार्क वाला खाना बनाना जैसे तो यूजुअली बनाती है। सब तेरे खाने के फैन है यार। बस जैसे ही डब्बा खोले वैसे ही खुशबू पे खुशबू उड़ती रह जाए और लोग उंगलियां चाटते रह जाए। She'll do it. दाल तो पापा नहीं जी है। सैलड। ये क्या है? ये लुच्ची है, इसे आलू की सब्जी के साथ खाते हैं। लुच्ची? बंगाली डिश है वो। एक्चुअली मैंने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आपसे किसने कहा कि हम लोग अपना टेस्ट चेंज करना चाहते हैं? हम पंजाबी हैं और हमें ना पंजाबी खाना पसंद है। और वैसे भी बीजी और पापा जी को ना ये खाना खाने की आदत नहीं है। अरे लवली जी, इट्स ओके, टेस्ट तो कीजिए, आप ट्राई कीजिए। अरे अन्न का अपमान नहीं करते लवली, टेबल पे जो कुछ रखा है चुपचाप खा लो। लवली, तुम ट्राई तो करके देखो, शायद हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। कुछ नया ट्राई करोगी तो ही तो पता चलेगा ना कि whether you like it or not। नया तो भाई साहब ने ट्राई कर लिया ना, नहीं भाभी ही ले आए। भगवान के लिए लवली चुप हो जाइए। मैं आजकल कुछ बोलती ही कहाँ हूँ। इतने दिनों से ना अपने होठ सीखे बैठती हूँ, लेकिन क्या करें, कुछ पुरानी आदतें ना जाती ही नहीं। वो बबीता भाभी की मुझे ऐसी आदत लगी थी ना, और वैसे भी आज तक तो लवली ने किसी को नहीं रोका बोलने से, तो आज उसके मुंह पे ताले क्यों लगवा रहे हो? लवली, तुम हर बात इतनी नेगेटिवली क्यों लेती हो? जरूरी है कि हर बात का बतंगड़ बनाना है ऐसे? एक्सक्यूज मी, व्हाट? बात का बतंगड़ मैं बनाती हूँ? बात का बतंगड़ तो आपने उस दिन बनाया था जिस दिन मैंने आपकी ड्रेस पहनी थी। बतंगड़ तो आपने बनाया था जिस दिन लवली को आपने उसी के मायके में ना उसकी औकात दिखाई थी। लवली, इस तरीके से बात करेगी तू मीता से? वाह भाई साहब वाह, अब आपको भी इसमें लवली की ही गलती दिख रही है, अपनी मीता की नहीं। समझती क्या है अपने आप को? भाई साहब की गर्लफ्रेंड है तो क्या क्वीन विक्टोरिया बनके इस घर में बैठेगी, हुक्म चलाएगी, हमारा रहना खाना पीना सब बदल देगी? अरे बाकी सब चलते होंगे आपके इशारों पे, लेकिन ना लवली नहीं चलने वाली। वैसे एक बात कहूं, थैंक्स टू यू कि आपने मुझे मेरी औकात का एहसास करा दिया। आपने मुझे फील करा दिया कि इस घर में ना अब सिर्फ आपकी चलेगी, वरना मैं तो इसी खुशफहमी में थी कि ये तो मेरा घर है, भाई साहब का बिजनेस हमारा बिजनेस है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं ये चीज समझ चुकी हूँ कि सुखी जी ना आप लोगों का कितने भी अपने बनकर सारे काम करें, लेकिन रहेंगे तो आपके नौकर ही ना। इसलिए मैंने बबीता भाभी से उनका हिस्सा खरीद लिया। क्या मतलब खरीद लिया? जी हाँ भाई साहब, अब सुखी जी ना आपके एम्प्लॉय नहीं रहे, हम दोनों ना आपके पार्टनर हैं। 10%। तो इनसे कहिए कि अपने तेवर जाके ना कहीं और दिखाए, क्योंकि लवली पे ना इसका कोई असर नहीं होगा।
बेब्स, अगर हम वेजिटेबल्स की एक सर्विंग लेते हैं तो कैबेज 100 ग्राम, कैबेज माने पत्ता गोभी, हाँ हाँ, और काले काले क्या होता है यार, पता नहीं, कोई पालक टाइप का कुछ लग रहा है। अच्छा इसे छोड़, वो ले ले ब्रोकली, हाँ ब्रोकली ले ले 100 ग्राम। हाँ तो ये हो गई हमारी एक वेजिटेबल की सर्विंग। धीरे धीरे बोलना मिनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इतने सारे वेजिटेबल से वो पुलाव कैसे बना पाएंगे? और ये क्या बोला था तूने? ये कौन कितने मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट, कितनी देर तक उबालना है इसे? 1 सेकंड यार, वो दूसरी विंडो। तू ठीक से बताना मिनी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। क्या बोल रही थी तू? ओफो, कुछ संभाल क्यों नहीं पा रही हूँ मैं आज ठीक से? क्योंकि तो अपने नहीं, किसी और के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रही है बेब्स। यार जानती थी ये डिशेस इतनी टेस्टी क्यों बनती थी? क्योंकि वो तो खुद बनाती थी अपने स्टाइल से, अपनी तसल्ली से। उसमें मसालों के साथ साथ तेरे हाथ की खुशबू भी होती थी बेब्स। हाँ बेब्स, तेरी तरह ही वो कभी खट्टी, कभी मीठी, कभी तीखी, कभी नमकीन होती थी। छोड़ ना यार ये सब, तुझे किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो बस एक बार फिर से अपना कॉन्फिडेंस वापस लिया, स्वाद अपने आप वापस आ जाना। वो कैलोरी और पौष्टिक तत्व, उन सब का क्या करूंगी मिन्नी? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है ठीक से। कैसे कुछ नहीं पता? बिल्कुल पता है। अरे भूल गई बेब्स, तू क्या परांठे बनाती थी मेरे लिए, कभी आलू के, कभी गोभी के, कभी पनीर के। मजा आ जाता था खाकर। और उसमें कभी इन व्हाट डू यू कॉल इट, पौष्टिक तत्व, इनकी कभी कमी हुई? कैलोरीज कमियां ज्यादा हुई कभी? होती तो मैं से कुप्पा जैसी नहीं बन जाती, एकदम टून टाइप। बट ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना बेब, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ। अरे स्कूल के मेडिकल एग्जाम में हमेशा A1 मिलता था मुझे। ये कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल सब कुछ होते थे तेरे खाने में। क्योंकि तू तो मेरी सुपर मॉम है ना बेब्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं दिखाते, सुपर मॉम। आई स्वेयर सच्ची। चल हट। एग्जैक्टली, चल हट। यही कहना तूने सबको। हटा दे सबको अपने रास्ते से और दिखा दे अपने हाथों का कमाल बेब। और सुन, तो ये समझ तू मिन्नी के लिए खाना बना रही, अपनी मिन्नी के लिए। जैसे तू हमेशा मेरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखती है, वैसे अपने खाने में भी रख। फिर देखते कैलोरी काउंट वाउंट सब परफेक्ट होगा। वो डाइटिशियन अगर रिजेक्ट करती मेरी डिश तो? अरे उस डाइटिशियन की ऐसी की तैसी, अरे उसका बाप भी। मतलब उस डाइटिशियन की आदरणीय पूज्य पिताजी भी तेरे खाने में कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे बेब, सच्ची। नहीं सीरियसली, तो शुरू करना। मसाले, ये मसाले है ना तेरे, तू ये ले। तेरी सहेलियां ये तुझे बुला रही है, ये हरी भरी सब्जियां ये सब तुझे बुला रही है बेब्स, चिढ़ा रही है। बोल रही है आप बबीता दिखा अपना कमाल। सर ये तो पंजाबी फूड है। हाँ तो अब पंजाबी है तो खाना भी पंजाबी होगा। देखना सबको बहुत पसंद आना है ये। और न्यूट्रिशनल वैल्यू आई भी सर, आप देखिए इसमें छोले हैं। छोले हैं और छोले में हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फाइबर भी होता है जो डाइजेशन के लिए अच्छा है, प्लस फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी। और ऑयल, ऑयल क्या क्या करेगी आप? इतना ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। मैंने ना बहुत कम ऑयल डाला है, सिर्फ 1 चम्मच डाला है इसके अंदर। और ये पनीर? पनीर डेयरी प्रोडक्ट है। कैल्शियम होता है इसमें जो बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड
लेट मी टेल यू सर, ये भी ऑयललेस है। मसाले तो है ना? मसाला तो बहुत अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए। हल्दी है जो कि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक होती है। फिर वो हींग, वो तो मतलब रामबाण कहा जाता है ना डाइजेशन का। और जितने भी मसाले, सबके अंदर कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मैंने ना बहुत सोच समझकर इंग्रेडिएंट्स डाले इसके अंदर सर। एग्जैक्टली सर, खाना इंडियन है लेकिन कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन के चार्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। भाई मुझसे तो अब कंट्रोल नहीं हो रहा। ये पनीर पसंदा के साथ मुलायम सी रोटी हो जाए। रोटी नहीं सर, उसमें घी बहुत है। एक बात बता दूं मैं आपको, एकदम भी फैटलेस खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा अनरिफाइंड अनसैचुरेटेड ऑयल बॉडी में जाना इंपॉर्टेंट होता है। प्लस ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इंटरनेट हनुमान अंकल, इंटरनेट। आप खाइए ना सर, स्टार्ट कीजिए प्लीज। क्लीन, टेस्टी, न्यूट्रिशन वैल्यू, सर्विस, गुड। हनुमान सिंह सर, इनके कॉन्ट्रैक्ट रेडी कराओ भाई, और इनसे कहो कि कल से काम शुरू कर दे अपना।